अब एक बारी बस ढंग से सुनना, मैं बोर्ड्स वाला नहीं कराऊंगा, एंट्रेंस वाला बताऊंगा। देखो होता क्या है, मैंने बोला रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती थी, जल्दी बता, कोई बोलेगा, मुकुल बोलेगा। सर यस सर, सर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए से बी के लिए, और दोनों इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद देखना होता है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ डैश एक्स। हाँ और उस एफ इक्वल टू एफ बी आता है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता है। ये होता था, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ये और ये तीनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या होता है इस चीज का, एक बारी समझ लेते हैं। क्या होता है, कशिश, यस सर। कशिश ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, सही है। अब ये यस सर। दोनों इक्वल हाइट पे इसलिए बनाए हैं क्योंकि एफ ए इक्वल्स टू क्या है, एफ पी। एफ बी। अब कर्व कैसा भी बना दो बट इट शुड बी कंटिन्यूअस। देखो, ये अगर इस कर्व को ज्वाइन करते हो तो इस कर्व में यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे वो पैरेलल टू किसके आएगा, एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी टेंजेंट आएगा किसके पैरेलल। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एफ डैश सी जीरो होगा कि नहीं होगा, सी की वैल्यू ए से बी के बीच में होगी कि नहीं। यस सर। तो सी की वैल्यू बिलोंग्स टू ए टू बी, नंबर ऑफ वैल्यूज मे बी एटलीस्ट वन, मे बी एटलीस्ट वन, एटलीस्ट। ये ध्यान रखना, एटलीस्ट वन कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो रोल्स थ्योरम का है ही है। एटलीस्ट वन रियल रूट लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा वो रोल्स थ्योरम का बनेगा ही बनेगा। कोई डाउट है। नो सर। अब जैसे अगर मैंने ये बोला, देखते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में, पॉलिनॉमियल के बारे में। देखो ये बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, इसके रूट्स क्या क्या है जल्दी बता। एक माइनस रूट ए और प्लस रूट थ्री अगर लेता हूँ, इंटरवल ये दे रहा हूँ, माइनस रूट थ्री इसका रूट है कि नहीं है बताओ, यस सर। और माइनस रूट थ्री रूट। इसका रूट है कि नहीं। रूट थ्री नहीं है सर। रूट है थ्री का होल क्यूब माइनस थ्री, बच्चे है सोच सर के है। बोल, यस सर है। है रूट ना। थ्री भी। यस अब सर। एक चीज बता, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। यस सर। तो और एफ ऑफ माइनस रूट थ्री और एफ ऑफ रूट थ्री बराबर आ गए, इक्वल होंगे। यस सर। तो इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन के रूट कितने आ गए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसके रूट्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यस माइनस सर। रूट थ्री से रूट थ्री के बीच में। रूट थ्री। ठीक यस है, सर। यस सर। देखो माइनस रूट थ्री था और रूट थ्री था, इसके डिफरेंशिएशन के रूट आए माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, प्लस ये वन। किसके रूट हो गए, डिफरेंशिएशन के। और एफ डबल डैश एक्स के रूट क्या आए जल्दी बताओ। सिक्स एक्स तो जीरो। इक्वल टू जीरो, यस सर। डिफरेंशिएशन के रूट भी कहाँ लाई कर रहे हैं, बिटवीन माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री। चाहे माइनस वन एंड वन बोल दो, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये बात समझ आ गई। अगर अब ढंग से समझ लेना इस चीज को, अगर मैंने बोला एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। इसके रूट्स है ए और बी, तो एफ डैश एक्स के रूट्स कहाँ लाई करेंगे, बिटवीन ए एंड बी। एफ डबल डैश एक्स के बीच में कहाँ पे लाई करेंगे, वो भी जितने बिटवीन भी ए एंड बी। डिफरेंशिएशन आएंगे सबके, ठीक है, जिसके जितने भी डिफरेंशिएशन आए सारे रूट किसके बीच में लाई करेंगे। ए एंड बी। कैसे पता लगता है, ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, कि क्या वर्डिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट वन रियल रूट। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, किसके एटलीस्ट वन रियल रूट होते हैं, ये एफ डैश एक्स के। ये ध्यान रहेगा। यस सर। अब बच्चे बस ढंग से सुनना, अब इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सुन। मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फाइव प्लस बी एक्स फोर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ठीक है।
क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, पहले प्रूफ करना है एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू 0 हैज वन रियल रूट, ठीक है? अल्फा alpha dash which lies between 0 to alpha, where alpha is the root of this equation, where alpha is one of the root of this equation. कोई डाउट? No, sir. alpha is not equal to 0. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता, एक मिनट, मैंने ना शायद क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे dx ये इक्वेशन सही है, इक्वेशन ये Yes, sir. मैंने क्या प्रूव करना है, जल्दी बोल कनेश। प्रूफ करना है कि जो इसकी एक रियल रूट है अल्फा एंड अल्फा it's डैश जो 0 वो से अल्फा के zero बीच में अल्फा लाई के कर बीच रही में है, lie अल्फा की वैल्यू क्या है? not equals to 0. अब ढंग से सुनिए, ये कौन से डिग्री की इक्वेशन है? 5 degree. 5 डिग्री इक्वेशन है, इसका मतलब एक रियल रूट तो होगा ही होगा, Yes, sir. ठीक है? ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एक मिनट रुकना, मैंने शायद कोई क्वेश्चन में एक रियल रूट तो होगा ही होगा, एक मिनट इसका है ना, ये ध्यान रखो, नहीं मैंने गलती नहीं सही लिखा था, ये एक रियल रूट तो होगा ही होगा, Yes, sir. ठीक है? एफ डैश एक्स, अब रियल रूट जो है वो अल्फा है और दूसरा रियल रूट जो है एक्स इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? Yes. तो इसके दो रियल रूट्स हो गए, एक कौन कौन से? तो 0 और एफ अल्फा. अच्छा, एफ डैश एक्स के रियल रूट किसके बीच में लाई करेंगे? Between 0 to alpha. तो इसका मतलब एफ डैश ए 5ax4 प्लस 4bx³ प्लस 3cx² प्लस 2dx Plus e. प्लस ई, इसके रियल रूट किसके बीच में लाई करेंगे? Between 0 to alpha. ये बात समझ आ गई? Yes, पहला sir. वाला पार्ट प्रूफ हो गया, ए पार्ट प्रूफ हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एफ डबल डैश एक्स, क्या बोला है? F double एफ dash डबल x. डैश इक्वल टू 0 हैज at least one real root, has at least one real root, ठीक है? अब एफ Yes. डबल डैश एक्स क्या आएगा, प्रूफ करना है तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 20ax cube plus 12bx square plus 6cx plus 2d. अच्छा, अब मेरे को ये बता, ये क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं? सर 2d आएगा. Yes, sir. 2D आएगा, हाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, होगा होगा. Yes, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इसका थर्ड पार्ट है एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. हैज एटलीस्ट Two टू real रियल roots. रूट। अब मेरे को एक चीज बता, एफ डैश एक्स का हम प्रूफ कर चुके थे, क्या प्रूफ कर चुके थे? कि उसकी जो रूट्स हैं वो 0 से अल्फा के बीच में है. यानी एक रियल रूट अल्फा डैश है जो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 to alpha. कोई डाउट है? No, sir. अब ये बता कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा किस में होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। Yes, sir. Conjugate pairs में. Yes, sir. अगर इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा डैश है, तो दूसरा रूट भी रियल ही होगा, Yes, sir. तो दो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकते ना? नहीं हो सकते. No, sir. पेयर में होंगे. तो एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, ये बात समझ आ गई कि गलत है कि सही है? सर एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर. ये तो समझ में आ गया कि वो पेयर्स में ही लाई करते हैं और इसके अच्छा, अब ये बता एफ डैश एक्स के कितने रियल रूट हैं, जो तेरे को इस स्टेटमेंट से पता लग गया था यहाँ से? सर एक तो है ही है पक्का. एक है ही है पक्का। अब ये Yes. बता एक बचे कितने? 3 बच गए. अच्छा तो 2 पेयर में. तीन। Yes, sir.
क्लियर है। एक एक या एक तीन, यही होगा ना केस। यस सर। तो एटलीस्ट क्या हो गया हमारे पास, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आ गए। ये बात समझ आ गई है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। और ये क्या होगा, ये कहता है चारों के चारों रियल, ऐसे कुछ बात समझ आ गई। यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम्यक, चलो नहीं, ऋषिराज, यस सर। ऋषिराज क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। ऑप्शन दे रखे हैं इन द इंटरवल -π/2 से 0। दूसरा ऑप्शन दे रखा है π/2 से 3π/2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 से पाई, और तीसरा नन। ठीक है, यस सर। प्रूफ करना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोला है जल्दी बता। सर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स एक फंक्शन है जिसका सिर्फ एक ही रियल रूट है। 4 ऑप्शंस दे और वो रखे किस हैं और हाँ बोल प्रूफ बोल। करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चल ठीक है, अब यहाँ पे ये बता, क्वेश्चन में ये लाइन बोली हुई है, क्या है यस ये सर। लाइन। एटलीस्ट वन रियल रूट मतलब वन रियल एटलीस्ट रूट से वन ज्यादा रियल भी हो रूट का सकता है। मतलब ये, हाँ ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ सर। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। यस सर। अब ढंग से सुनिए, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है वो f डैश एक्स दे रखी है। यस सर। अब एफ एक्स निकालना है, f डैश एक्स से एफ एक्स कैसे निकलेगा। सर इंटीग्रेट करके साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। एक्स कॉस एक्स का आइलेट रूल लगा दूं। यस सर। ये देख लो, ये आएगा आइलेट रूल लगा के। हाँ सर। तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा। एक्स साइन एक्स। अच्छा अब ये बताइए कंटिन्यूअस है, यस सर। डिफरेंशिएबल है। यस सर। अच्छा अब इंटरवल दे रखिए -π/2 से 0, π/2 से 3π/2, 0 से पाई। अब एफ -π/2 कितना आ रहा है जल्दी बता। -π/2 इंटू -1 π/2। ये आ गया, एफ 0 कितना आ रहा है। सर 0। तो f -π/2 इज नॉट इक्वल टू f0, ये तो बात क्लियर है। हाँ सर। f π/2 निकाल दूसरे इंटरवल के लिए। सर π/2। f 3π/2 क्या आएगा, sin 3π/2 π/2 -1 होता है, ये भी बराबर है। नहीं सर ये बराबर नहीं है। f0 कितना आया, सर 0। f पाई कितना आया। 0। तो ये दोनों बराबर हैं। हाँ सर। तो इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन के एफ एक्स के एटलीस्ट वन रियल रूट होगा कहाँ पर। सी पे 0 से लेके पाई तक। कोई डाउट है क्वेश्चन में, नो सर। समझ आ गया ढंग से। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, क्या प्रथम, मल्लिका, यस सर। ax² + bx + c दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0। यस सर। a, b, c बिलोंग्स टू r, a, b, c बिलोंग्स टू r दे रखा है, एंड 2a + 3b + 6c इज इक्वल्स टू 0 गिवन। सही है। then prove that the equation Yes, sir. this then prove that this equation has at least one real root between 0 and 1। क्वेश्चन समझ आ गया। then prove that this equation has at least one real root between 0 and 1। अब One. मल्लिका, मल्लिका यस सर। यहाँ पे मैंने बोला ना हैज एटलीस्ट वन रियल रूट रियल रूट बिटवीन, 0 and 1। ये बात समझ आ गई है। यस सर। अब इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, व्हाट इज दिस इक्वेशन, एफ एक्स की एफ डैश एक्स,
F dash x. एफ डैश एक्स के दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या आएगा जल्दी बता। Ax cube plus bx square plus c x. ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस sir. और डिफरेंशिएबल है। Yes sir. अब एफ ऑफ जीरो कितना है? 0. एफ ऑफ वन कितना है? A by 3 plus b by 2 plus c. ये बात समझ आ गई। Yes sir. 2a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू क्या है? 0. 0/6। एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। Yes sir. तो इसके डिफरेंशिएशन के रूट किसके बीच में लाई करेंगे? 0 and 1. बात समझ आ गई। Yes sir. चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? सर प्रथम। प्रथम बोलो। प्रथम क्वेश्चन आता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। प्रूफ करना है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन एक 3a। अच्छा एक और चीज गिवन है 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है। देन प्रूव दैट there exists one real root between 0 and 1 and the other root between 1 and 2. Then prove that there exists one real root between 0 and 1 and the other root between 1 and 2. कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब एक बार प्रथम एक बार ये देख, इसको मैं f डैश x मान लूं पहले वाले इक्वेशन को। सर f x क्या आएगा? 3ax क्यूब बाय 3 आगे बोल। 2bx स्क्वायर बाय 2 प्लस cx। ये हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। कोई डाउट Yes, है? sir. प्रथम बोलो। नो 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 सर। प्रथम f0 की वैल्यू बता क्या है? 0। f1 की वैल्यू क्या है? a प्लस b प्लस c। f2 की वैल्यू क्या है? 8a प्लस में 4b प्लस c 2c। 2 कॉमन आके क्या आया? 4a प्लस में b प्लस 2b प्लस में c। यस सर। ना अब ये तीनों 0 हो गए, यस सर। यानी f0 इक्वल टू f1 आ गया और Yes. f1 इक्वल टू f2 आ गया। यानी इसका Yes. मतलब ये हुआ f डैश x हैज एटलीस्ट, क्या बोलूं, रियल वन, रूट किसमें? 1 से 0 to 1 एंड 1 से और 2। ये सेम दोनों में एटलीस्ट है। यस सर। इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स होंगे? सर 2। 2 होंगे। तो Yes, sir. अगर कम से कम एक रियल रूट इसमें और कम से कम एक रियल रूट इसमें, तो टोटली 2 हैं, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर मोहित। कौन? मोहित। मोहित बोलो। प्रूफ कर रहा है इन बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोल रहा है मोहित? इन बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल। प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। कोई डाउट? नो सर। क्या बोला है क्वेश्चन का मतलब समझा? सर e की पावर x sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के किसी भी रियल रूट में किसी भी और दो e रियल की रूट पावर के x बीच में, किसी भी दो रियल रूट के बीच में बीच में इसका e कम की से कम पावर एक x रियल रूट हो। cos x। यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इसका मतलब ट्राई के हमें ये करना है कि ये बनाना है इसको f डैश x।
ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा एफ एक्स क्या मानना है, एफ डैश एक्स क्या मानना है? देख बच्चे इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/e⁻x, यस सर। यानी मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ साइन एक्स माइनस e⁻−x। कोई डाउट? नो सर। अब ये एक्सप्रेशन लिखूं चाहे ये एक्सप्रेशन लिखूं, बात तो एक ही है ना। यस सर। इसके कोई भी दो रियल रूट मान ले, तो एक अल्फा और एक बीटा, यानी एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 एफ बीटा ये बात समझ इक्वल आ टू गई? 0। यस सर। अच्छा अब ये बता ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस सर है। डिफरेंशिएबल भी है, और एफ Yes, अल्फा sir. इक्वल टू क्या है? एफ बीटा एफ डैश एक्स कितना आया? कॉस एक्स प्लस e⁻−x। एलसीएम लिया तो क्या आया? सही है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कम से कम एक रियल रूट होगा किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। अच्छा अब ऋषिराज तुम बोलोगे? यस सर। एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल गिवन, क्या गिवन है? fx is twice differentiable. f1 equals to 1, f2 equals to 4, f3 equals to 9 गिवन। सही है। Yes sir. then which is true? which is true? तो f डबल डैश x is equals to 2 होगा for all x belongs to R। ठीक है, पहला पार्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x belongs to 1 to 3, there exists at least one x belongs to 1 to 3 such that f double dash x is equals to 2। ठीक है, there exists at least one x belongs to 1 to 3 such that f double dash x equals to 2। ठीक है, इन दोनों में से ऑप्शन देख ले, एक दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। ऋषिराज क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir आ गया। जब पढ़ के जल्दी से रिपीट कर दे। सर fx is twice differentiable मतलब दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और f1 1 है, f2 4 है, f3 9 है, और इसके अंदर बताना है कि a b में से कौन सा करेक्ट है। a है कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to 2 for all x that belongs to R, और ऑप्शन बी है कि x 1 से 3 में बिलोंग करता है, और इसके अंदर सिर्फ एटलीस्ट एक सोल्यूशन है जहां पे f डबल डैश x is equal to 2 होगा। चलो अब ये बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया। मैं एक एक्सप्रेशन sir. मान रहा हूँ gx इक्वल्स टू fx माइनस एक्स को। देखो ये ठीक है कि नहीं? यस सर। मैंने क्यों माना? ये 1 Sir, स्क्वायर था, ये 2 स्क्वायर था, fn और is ये equal to 3 n square आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने fx माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ये 0 ही आएगा ना। हाँ सर। अब ये बता कि gx कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस सर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? यस सर डिफरेंशिएबल है। अच्छा अब मेरे को बता g1 कितना आया? सर 0। g2 कितना आया? सर 0। g3 कितना आया? 0। तो ये तीनों 0 आ गए, तो यस इसका सर मतलब क्या हो गया? gx कंटिन्यूअस है। g डैश x का एक रियल रूट होगा किसके बीच में? 1 1 से से 2 लेके के 3। बीच में, और दूसरा 2 से 3 के बीच में। इतनी तो बात बोल ही सकता हूँ। हाँ सर। ये बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं g डैश x के कम से कम एक रियल रूट होंगे 1 से 3 के बीच में, ये भी बोल सकते हैं। हाँ सर। अब g जो जैसे g डैश x आया वो आया क्या वैसे? f डैश x माइनस 2x आया। यस सर। अब ये भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है,
यस सर। और ये इसकी वैल्यू अल्फा मान लेते, इसके बीच में एक रूट बीटा मान लेते। कोई डाउट है? सर ये ऐसा क्यों किया? इसके बीच में 1 से 2 के बीच में कम से कम एक रियल रूट होगा ना, मैंने अल्फा मान लिया, उसको बीटा मान लिया, कोई दिक्कत है? अच्छा, नो सर। जी डबल डैश एक्स के क्या बोल सकते हैं रियल रूट होंगे किसके बीच में? 1 से 3 बोल 1 से सकता हूँ या लेके, अल्फा से बीटा के बीच में बोल सकता हूँ? हाँ सर। अल्फा भी इसके बीच में है, बीटा भी इसके बीच में, तो 1 से 3 हो गए, नेचुरल सी बात है। यस सर। तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ डबल एफ डैश एक्स डैश एक्स माइनस माइनस 2। 2, ये भी 0 होगा किसके बीच में? 1 से लेके 3 के बीच में। कम से कम इसका एटलीस्ट एक रियल रूट लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, लाइक करेगा। बात समझ आ गई है कि नहीं? कौन सा, बी ऑप्शन की ए ऑप्शन? सर बी ऑप्शन। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक काम करें, हाँ बोलो आदित्य, बोलना है कुछ? चलो बच्चे अब एक काम करेंगे, मैंने रोल्स और एलएमवी थ्योरम के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, लगभग एक क्वेश्चन छोड़ के। आप सारे के सारे क्वेश्चन पहले ध्यान रखना, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले करना आप आरडी शर्मा के बिना मत उठाना कोई भी ऑब्जेक्टिव हो। उसके बाद दूसरा उठाना ये नोट, जो भी मैंने 8 क्वेश्चन दे रखे हैं वो करना, ठीक है? उसके बाद कहीं से भी करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आ गई? ऋषिराज समझ आया है? यस सर। कोई टॉपिक में डाउट तो नहीं आएंगे ज्यादा? नो सर। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।